Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. ये ऐसे लोग होने चाहिए जो इतना कुछ होने के बावजूद मजीद तरक्की करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम डॉलर की बजाय अपने रुपये को ही भारत में लाएंगे। तो ये मोदी जी का भी एक मैंने बयान सुना था, उसमें वो यही बोलते कि हम अपनी कंट्री में डॉलर्स को खत्म करेंगे और अपने पैसों में ट्रेड करेंगे, अपने पैसों में लेन देन करेंगे। तो ऐसी सोच एक आला लीडर ही सोच सकता है और हमें भी उन जैसी सोच रखनी चाहिए। मैं ये बोलूंगी हमारी सोच तो उन जैसी ही है, लेकिन यहाँ के जो लीडर्स है ना, उनकी सोच उन जैसी होनी चाहिए। और खबर क्या है जी, वर्ल्ड बैंक की खबर ये है कि जी इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं इंडिया से 150 बिलियन डॉलर 125 बिलियन डॉलर जो है उन्होंने इंडिया के अंदर भेजे हैं और इससे सरकार को बहुत फायदा है। डॉलर चले जाते हैं कौमी खजाने में और रुपया चला जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर देखने के बाद आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये दौलत बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है और इससे भारत को फायदा भी बहुत होगा, लेकिन हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। हमें तो खुद का पैसा और खुद के देश की दौलत चाहिए, उसी से हम ग्रो करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बात आपकी सही है, लेकिन अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो उसके लिए एक आर्थिक सुपर पावर बनना होगा, इकोनॉमिक पावर हाउस बनना होगा। और इकोनॉमिक पावर हाउस आज तक दुनिया में जितने भी देश बने हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबने साम दाम दंड भेद हर एक रणनीति अपनाई है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अमेरिका, सब लोग सवाल उठाते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उनके डॉलर पर टिकी हुई है और डॉलर की बैकिंग कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उसकी बैकिंग सोना चांदी हीरे मोती नहीं है, उसकी बैकिंग है अमेरिकी सेना। जो भी देश डॉलर पर सवाल उठाता है उसे अमेरिकी सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ता है। और अपने डॉलर को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका ने अनैतिक काम भी किए हैं और इसी का परिणाम है कि आज अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है। भारत को अगर उस मुकाम पर पहुंचना है तो हर एक सोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जहां से हमें जिस वक्त जो मिलता है उसे ले लेना है और अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा पावरफुल बनाना है। और इसी मैसेज के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छापी है और ये रिपोर्ट है रेमिटेंसेस के बारे में, यानी कि किस देश के लोग अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस साल 2023 की रिपोर्ट में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीबन 125 बिलियन डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय काम करते हैं उन्होंने कमाकर वापस भारत में भेजे हैं। और इसी के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश बन गया है रेमिटेंसेस के मामले में, यानी कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर भारत में वापस अपने परिजनों को भेज रहे हैं। और ये 125 बिलियन डॉलर बहुत ही विशालकाय रकम है, क्योंकि दुनिया में कम से कम 65 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कारण बताया है कि जो दुनिया के बाकी के देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके नागरिक ज्यादा संख्या में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेमिटेंसेस कम हैं, वो कम पैसा कमाकर अपने देशों को भेजते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय लोग हैं ज्यादातर अब व्हाइट कॉलर जॉब में लगे रहते हैं, यानी कि कोई डॉक्टर बन गया विदेश में, कोई इंजीनियर बन गया। इसके अलावा भारतीय लोग पश्चिमी देशों में जाकर अब बिजनेस भी भारी मात्रा में खोल रहे हैं और इसी वजह से जब वो ज्यादा कमाते हैं तो अपने परिजनों को भारत में ज्यादा डॉलर भी भेजते हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोगों की बात करें तो ये ज्यादातर लोग मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। हालांकि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी कमाई कम होती है और इसी वजह से ये पैसा कम अपने परिजनों को भेज पाते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलिए ठीक है, भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा, सरकार और देश को क्या फायदा? क्योंकि जो लोग विदेश में पैसा कमा रहे हैं वो तो अपने भारत में जो परिजन है उन्हें दे रहे हैं पैसा। सरकार को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो बेनिफिट ये मिलता है
कि जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है, मान लीजिए अमेरिका में कमा रहा है, वो जब भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजता है तो वो डॉलर की फॉर्म में भेजता है। डॉलर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उस डॉलर को एक्सचेंज करके परिजन के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपया भेजती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है और इस खजाने के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे कि हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कच्चा तेल मंगा रहे हैं, तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं होगी, उसकी पेमेंट होती है इसी डॉलर में यानी कि खजाने से। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को कूल डाउन किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज्यादा गिरता है डॉलर के मुकाबले, तब भी फॉरेक्स मार्केट में डॉलर रिलीज करके भारतीय रुपए को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है। कैसे? दरअसल जिस देश का खजाना जितना बड़ा होता है, विदेशी जो निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस देश का खजाना बड़ा है और इस देश में आने वाले समय में कोई संकट आया तो ये देश अपने खजाने से अपने देश को संभाल ले जाएगा और जो हमने पैसा इस देश में लगाया है, निवेश किया है, वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वो और ज्यादा पैसा उस देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि ओवरऑल GDP बढ़ती है, नई नई फैक्ट्रियां, कंपनियां खुलती हैं उस देश में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि खजाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब यहीं पर कुछ लोग कहेंगे कि यार ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, खजाना बढ़ रहा है, लेकिन भारत का ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है। भारत के जो काबिल लोग हैं, जिनके पास अच्छी डिग्री है, जिनके पास योग्यता है, वो विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अमीर देश इनकी योग्यता का फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन आज की तारीख में भारत को जहां से जो मिल रहा है उसे इकट्ठा करना है और अपनी GDP को बढ़ाना है। अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन के पार चली जाएगी, आप खुद देखेंगे कि ब्रेन ड्रेन कम होगा, उल्टा दूसरे देशों से भारत में लोग काम करने आएंगे। यानी कि ब्रेन ड्रेन रोकने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करते चले जाओ और अपने जो काबिल लोग हैं उन्हें यहीं पर मौका दो। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे लोग होने चाहिए जो इतना कुछ होने के बावजूद मजीद तरक्की करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम डॉलर की वजह अपनी रुपये को ही भारत में लाएंगे। तो ये मोदी जी का भी एक मैंने बयान सुना था, उसमें वो यही बोलते कि हम अपनी कंट्री में डॉलर्स को खत्म करेंगे और अपने पैसों में ट्रेड करेंगे, अपने पैसों में लेन देन करेंगे। तो ऐसी सोच एक आला लीडर ही सोच सकता है और हमें भी उन जैसी सोच रखनी चाहिए। मैं ये बोलूंगी हमारी सोच तो उन जैसी ही है, लेकिन यहाँ के जो लीडर्स है ना, उनकी सोच उन जैसी। और खबर क्या है जी, वर्ल्ड बैंक की खबर ये है कि जी इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं इंडिया से, 150 बिलियन डॉलर, 125 बिलियन डॉलर जो है उन्होंने इंडिया के अंदर बेचे हैं। और इससे सरकार को बहुत फायदा है। डॉलर चले जाते हैं कौमी खजाने में और रुपया चला जाता है अवाम के बैंक में। और इस वक्त इंडिया के पास जितने डॉलर है वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी, तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज खरीद सकता है। और देखिए उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन तो तादाद में बहुत ज्यादा है, वहां पर काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, बट पैसा इतना नहीं कमा सकते क्योंकि इंडिया के पास एक ऐसी पावर है जो बाकी 3 कंट्रीज के लोगों के पास नहीं है। इंडिया के पास है स्किलफुल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड मॉडर्न साइंसेस। इन तीनों को मिला के जो है वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। और इंडियन जो है वो तो पार्लियामेंट तक जा पहुंचे हैं जी। अब ऋषि सुनक की बात कर लें तो इंडियन है, रामास्वामी अमेरिका के अंदर इलेक्शन चलने जा रहे हैं, वो भी इंडियन है। तो ये जो तालीम का जो हुनर है, तालीम का जो जेवर है, ये इंडिया के पास। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।